हेलो दोस्तों, हम लोग रैपिड रिवीजन में ब्रेस्ट को देखेंगे। ब्रेस्ट पढ़ेंगे। ब्रेस्ट होता है मेमोरी ग्लैंड, जिसको मॉडिफाइड स्फीयर ग्लैंड होता है। लोकेटेड होता है सुपरफिशिया ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल। इसका सरफेस एनाटॉमी में एक्सटेंड देंगे। वर्टिकल एक्सटेंट होता है, सेकंड टू सिक्स रिब होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। Axillary tail or spines extend through the foramen of the langur into the axilla, common site for carcinoma of breast. Clinicals में देखेंगे, always examine the axilla when the evaluating the breast lump. ठीक है, एक्सिलरी प्रोसेस है और ब्रेस्ट लंप का एग्जामिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। स्किन निपल एरोला कॉम्प्लेक्स तो लोकेटेड स्किन निपल लोकेटेड इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस in nulliparous female contains 15 to 20 lactiferous duct opening, rich in autonomic innervation, erectile tissue होता है। Areola pigmented area around the nipples contains the Montgomery glands, modified sebaceous gland, smooth muscle fibers, nipple इरेक्शन के लिए काम आता है। क्लिनिकल देखेंगे इसमें तो पैगेट डिजीज इफेक्ट द निपल एरेला कॉम्प्लेक्स या पेरेन्काइमा देखेंगे। पेरेन्काइमा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। 15 to 20 lobes arranged radially, each lobes the lactiferous duct, lactiferous sinus and nipples. Lobules are functional unit. Alveoli. Alveoli lined by the cubital epithelium, surrounded by the myoepithelial cells. Prolactin मिल्क सेक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रेस्ट इज इनएक्टिव अंटिल प्यूबर्टी। द लोब्यूलो एल्वुलर डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी। स्टोमा देखेंगे तो फाइब्रस स्टोमा द फॉर्म द सस्पेंशन लिगामेंट ऑफ कूपर एक्सटेंड फ्रॉम द डर्मिस टू डीप फेसिया। क्लिनिकल देखेंगे फाइब्रोसिस इंट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से स्किन डिम्पलिंग होगा कार्सिनोमा में। फैट देखेंगे, फैट की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज डिटरमाइन करता है। एब्सेंट बने द निपल एरेला कॉम्प्लेक्स के नीचे एब्सेंट रहता है। इसका फेशियल फेशियल प्लेन्स देखेंगे तो सुपरफिशियल फेसिया कंटेंस ब्रेस्ट टिश्यू सुपरफिशियल फेसिया में होता है। रेक्टो मेमोरी स्पेस लूज एबुलर टिश्यू होता है जो अलाउज मोबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट ओवर द पेक्टोरल फेसिया। मसल्स रिलेशन होता है पेक्टोरलिस मेजर्स सेरेटस एंटीरियर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होता है। फिक्सेशन ऑफ ब्रेस्ट द इनर इन्वेशंस ऑफ पेक्टोरलिस फेसिया। ब्लड सप्लाई देखेंगे, ब्लड सप्लाई होता है आर्टियल से तो मीडियल मेमोरी ब्रांच होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का। लेटरल थोरेसिक आर्टरी होता है, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी होता है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होता है। वेन्स कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स होता है एक्सिलरी वेन्स एंड इंटरनल थोरेसिक वेन्स। अब क्लिनिकल्स में देखेंगे इसका तो